यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है। यह कहानी कुछ दोस्तों की कहानी है जो समय के दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते उस लड़की को श्राप दिया, जिस तरह मैं मर रहा हूँ उसी तरह इस हवेली में आने वाला हर व्यक्ति मारा जाएगा। किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मेरी आत्मा मर कर भी इस हवेली में रहेगी। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था कभी वापस नहीं आता था। आज भी राणा साहब की आत्मा वहाँ पर घूम रही है। कुछ सालों बाद एक कपल वहाँ पर घूमने के लिए आता है। उन दोनों की सगाई हो चुकी होती है, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना उस लड़की का नाम होता है और लड़के का नाम रजत होता है। सपना अपने घर में किसी को कुछ बिना बताए रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन में घुसने लगता है। रजत जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। यह देखकर सपना काफी डर जाती है और मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी वहां पर नहीं होता है। सपना उस हवेली में मदद के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसी वक्त सपना तुरंत गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह खींच कर ले आता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी वहीं चीखते चिल्लाते हुए उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली पर उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो उस हवेली के पास पहुंचा तो समीर को पता चल गया यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सभी को सूचित कर दिया। जब वह लोग वहां पहुंचे, उसी रात उन सभी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे नल से पानी टपकना, खिड़कियों का अपने आप खड़खड़ाना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर अचानक उस जगह पर पड़ जाता है जहां पर राणा साहब जिंदा दफन हुआ था। धीरे धीरे एक हाथ उसके पैर को जमीन में खींचने लगता है और वह आदमी भी चिल्लाते हुए चीखते हुए उस जमीन में दफन हो जाता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चला कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी समीर उनको बताता है, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली। तभी समीर ने कहा, जब तक हम आत्मा की पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और तुम कुछ भी हो जाए किसी का हाथ नहीं छोड़ना। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगी। राणा साहब की आत्मा उसी वक्त उस कमरे में आ जाती है। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ से गया उन लोगों को मार दूंगा। इतना कहकर राणा साहब की आत्मा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग तंत्र साधना की मदद से सपना की आत्मा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। सपना की आत्मा ने उनको बताया, मुझे राणा साहब ने जमीन के अंदर दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ बहुत तड़प रही हूँ। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, सपना सपना
मुझे बताओ राणा साहब की आत्मा को कैसे खत्म करना है। सपना की आत्मा बताती है, जहां राणा साहब को दफन किया गया है वहां पर माताजी का एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली जाती है। अमीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। वहां पर उन्हें एक त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन जब उस तरफ वो लोग बढ़ने लगते हैं तभी राणा साहब की आत्मा सामने आ जाती है और उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोकने लगती है। लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच जाती है और उस त्रिशूल को राणा साहब की तरफ उछाल देती है। वह त्रिशूल सीधे जाकर राणा साहब की आत्मा की ओर उड़ता हुआ जाता है और राणा साहब की आत्मा के अंदर घुस जाता है। वहीं राणा साहब की आत्मा जलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी आत्मा जलती ही जाती है। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है जिसने राणा साहब को दफनाया था, और साथ ही में सपना की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। जब सपना की आत्मा मुक्त हो रही होती है तो वह अपनी बहन की ओर एक बार देखती है और सीधे आसमान की ओर चली जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।